नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कम एरिया से कैसे ले किसान अधिक आय। गर्मी के मौसम में भैंसों की करे उचित देखभाल। कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य योगदान है। फिर भी कृषि करने वाले छोटे और मझोले किसान परेशान रहते हैं और कर्ज से दबे रहते हैं। इससे किसान कैसे निकले, यह किसानों को ही सोचना होगा, क्योंकि सरकार बहुत सी योजनाएं और सुविधाएं दे रही है, जिसका फायदा लेकर छोटे और मझोले किसान सही प्लानिंग के कृषि करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आप कैसे लें कम एरिया से अधिक आय, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। किसान, जिसकी वजह से हमें भोजन मिलता है, फिर भी किसानों का एक वर्ग आज परेशान है, कर्ज में डूबा रहता है। आज ऐसे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ सुझाव लाए हैं जो छोटे और मझोले किसानों के लिए फायदे वाला हो सकता है। मध्यम और छोटे किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है पूंजी की। जब वो फसल तैयार कर लेता है और इसे बेचकर ही उसके पास पैसे होते हैं, बाकी समय में उसे उधार या फिर बैंक से कर्ज लेना पड़ता है, जिसके लिए बहुत कम इंटरेस्ट पर सरकार कर्ज भी दे रही है। लेकिन अगर किसान सही प्लानिंग के साथ कृषि करता है तो कर्ज लेने की भी कोई जरूरत नहीं होती। आज समेकित खेती की बात की जा रही है, क्योंकि आज किसानों का एक बड़ा वर्ग धान, गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार जैसे फसलें उगा रहा है, जिससे आमदनी काफी कम होती है और फसल तैयार होने के बाद ही उसे पैसे मिलते हैं। जबकि फसलें उगाने के अलावा और भी इससे जुड़े काम है, जिसे करके हर महीने किसान मुनाफा कमा सकते हैं। एक छोटे परिवार वाले किसान को ध्यान में रखकर बात करें तो उसके पास अगर 1 एकड़ खेत है या किराए पर जमीन लेकर खेती करते हैं तो उसे ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिसकी बाजार में अच्छी मांग हो या फिर अच्छी कीमत मिले, जिसमें सब्जी फसलों का चयन बेहतर विकल्प है। लेकिन उसके साथ ही आपको बकरी पालन, देशी मुर्गी का पालन, सूकर पालन और दूसरा कोई भी काम जिसमें पूंजी कम लगती हो करना पड़ेगा। ऐसा करके एक छोटा किसान भी अच्छी आमदनी कमा सकता है। इसी तरह से 2 एकड़ से अधिक जमीन वाले किसान अनाज की फसलों को उगाने के साथ सब्जी, मसाला या फिर औषधि की फसलें भी उगा सकते हैं। साथ में गाय और भैंस का पालन भी जरूर करें। इसके अलावा मछली पालन का कार्य भी कर सकते हैं। कुछ और अलग करना हो तो खेती से जुड़े कई और बिजनेस भी किया जा सकता है, जिसमें मेहनत तो है, फायदा भी बहुत है, जिसमें ब्रायलर और लेयर मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मशरूम उत्पादन जैसे कार्य कर सकते हैं। इनको करने में लागत और सही योजना जरूरी होनी चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। खेती और इन सभी कार्यों को करने में जोखिम भी रहता है, जिसके लिए किसान को तैयार रहना होगा। जैसा कि कई बार फसलें बाढ़, तूफान, आग या फिर अन्य किसी कारणों से पूरी तरह से नष्ट हो जाती है, वहाँ किसान लाचार हो जाता है। इसलिए फसलों का बीमा किसानों को अवश्य करा लेना चाहिए। इसी तरह पशुओं का भी बीमा होता है, जिसकी जानकारी कृषि विभाग से लेकर बीमा करवाकर आप जोखिम से बच सकते हैं। किसान कोई भी फसल ले या फिर अन्य खेती से जुड़े कार्यों में जो भी उत्पाद प्राप्त करता है उसकी सही कीमत कैसे पाए, इसके लिए पहले से ही बाजार मांग और बाजार की व्यवस्था को समझकर ही फसलों का चयन या फिर अन्य कार्यों को करें। सिंचाई की व्यवस्था सबसे जरूरी है। जिस किसान के पास इसकी व्यवस्था अच्छी है और कृषि के सभी कार्यों को सही तरीके से कर रहा है तो वो कृषि से अच्छी आमदनी ले सकता है। लेकिन जिनके पास सिंचाई की समस्या है या सही समय पर सिंचाई नहीं मिल पाती है, उसी हिसाब से फसलों का चयन करना पड़ता है। ऐसे किसानों को खेती से जुड़े बिजनेस पर अधिक जोर देना चाहिए।
अंत में किसानों को ये बताना चाहेंगे कि आज प्रति व्यक्ति खेती की जमीन कम होती जा रही है। ऐसे में पुराने तरीकों से कृषि करके समृद्ध किसान नहीं बन सकते। जरूरत है बदलते दौर के टेक्नोलॉजी को अपनाकर कृषि किया जाए और समृद्ध किसान बनकर देश के प्रगति में अपना योगदान दिया जाए। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।